हे गाइस, वेलकम टू माय सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेविंग टैक्स प्लानिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 21 और 22 जो आने वाला है, जो नेक्स्ट ईयर के हम लोग रिटर्न फाइल करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 3 मंथ बचे हैं। उन 3 मंथ के अंदर आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लीगली यहाँ पे टैक्स सेव कर सको। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी तक मैंने इस साल जो रिटर्न फाइल किए उस बेसिस पे कहाँ पे कितनी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लोगों के पास में सबसे ज्यादा डिडक्शन किस सेक्शन के अंदर होती है, प्लस आपको किन किन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले काम क्या करना है, पहला काम ये आपको ये करना है, आपको 2022 और 23 की आपको अपनी इनकम यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब उसके लिए आप तो या तो क्या कर सकते हैं, जैसे आप अपना 26 AS चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट तक एटलीस्ट आपकी इनकम दिखा देगा। जैसे आप यहाँ पे 22-23 सेलेक्ट करेंगे और व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस आपकी 22-23 के अंदर जितनी भी इनकम हो गया, जितना भी अभी तक टीडीएस कट चुका है, जहां तक भी कटा हुआ है, वो सारी चीजें आपको दिखा देगा। ऑब्वियसली बात है, पूरा कंप्लीट डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन यहां पे नहीं मिलेगी, वो बेसिकली आपको अपने एम्प्लॉयर से यहां पे कलेक्ट करनी पड़ेगी। सो गाइस, पहली चीज तो आपको ये करनी है कि आपको अपनी इनकम यहां पे कैलकुलेट करके रखनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, ये जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा या जो चीजें बताऊंगा वो सारी चीजें आपको 2 मार्च 2022 से पहले यहां पे कंप्लीट करनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिडक्शन की। और एक और चीज यहां पे ये बताना चाहूंगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे अपनी जो रिटर्न है वो न्यू रिजिम के अंदर फाइल करनी चाहिए या फिर ओल्ड के अंदर करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास में लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिडक्शंस वगैरह ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको 99% केस के अंदर हमेशा यहाँ पे ओल्ड रिजिम के साथ ही जाना चाहिए। अगर आपका जो इनकम टैक्स है या आपकी जो टोटल इनकम है वो अगर अंडर 10 लाख रुपीज रहती है तो हमेशा आपको ओल्ड रिजिम के साथ ही जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे टैक्स सेव कर सके। तो गाइस, पहली हमारी मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन आती है, वो आती है ATC, जिसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। अब मैंने यहाँ पे जो है प्रेफरेंस वाइज इसको सेट कर रखा है। तो देखिए 88% यहाँ पे मतलब जो मैक्सिमम जो लोगों का क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले उनकी इंश्योरेंस रहती है जिसमें LIC होती है या फिर मान लीजिए कोई टर्म प्लान हो गया। तो गाइस, आपका जो भी उसका प्रीमियम जाता है उसकी आपको ATC की यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है, आपको हमेशा एक टर्म प्लान हमेशा लेके रखना चाहिए। सेकेंड थिंग गाइस, अब इस साल से जो मोस्ट ज्यादा पॉपुलर रहा है वो है ELS म्यूचुअल फंड। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे ELS म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ जैन फेब मार्च 3 महीने के अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी की यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगी। गाइस, जो तीसरी चीज है वो है PF या फिर आपका EPF का इन्वेस्टमेंट। तो गाइस, इसके अंदर कई लोगों का क्या होता है, अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करूं तो उनके लिए जैसे मैंडेटरी हो जाता है इन्वेस्ट करना, तो वहां पे डेफिनेटली वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं प्राइवेट एम्प्लॉयज की बात करूं, अगर उनके पास में PF अकाउंट नहीं है तो बेसिकली इसको इग्नोर कर सकते हैं, वरना अपना एक PF अकाउंट खुलवा के भी अगर आप सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन चाहते हैं, टैक्स फ्री मैच्योरिटी चाहते हैं, तो PF अकाउंट के साथ में आप जा सकते हैं। उसके अलावा गाइस, फोर्थ जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन आता है दैट इज द एजुकेशन फीस ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये गाइस काफी कम लोगों के अंदर मिलता है। अगर जैसे आपके चिल्ड्रन है, उनकी एजुकेशन फीस वगैरह लगती है तो उसकी भी आपको ATC के अंदर यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। और गाइस, लास्ट आता है, अगर आपने कोई भी होम लोन ले रखा है, अगर उसका प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप एज ए EMI पूरे साल भर के अंदर जो भी पे कर रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल केवल जो अमाउंट है वो भी आपको ATC में मिल जाता है। तो गाइस, ये सारी चीजें मिला के आपको मैक्सिमम खिंचा के 1.5 लाख रुपए की यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है। अब कई लोग इस 1.5 लाख को भी पूरा अवेल नहीं कर पाते, तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान करना है कि किस किस चीज के अंदर मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं या क्या करूं जिससे कि ये जो 1.5 लाख है वो मेरा कंप्लीट हो जाए। सेकंड गाइस, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है वो है ATD, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का माना जाता है। अब गाइस, इस साल से तो बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली कई लोगों के मुझे ITR के अंदर दिखा है, लेकिन अभी भी कई लोग यहाँ पे नहीं कराते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप खुद का या अपनी फैमिली का कराते हैं, जैसे फैमिली जो फ्लोटर प्लान्स होते हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं, अगर आपकी एज मान लीजिए 25 से 30 के आसपास है या 35 के आसपास भी है, तो आपका 12 से 13 हजार रुपए का प्रीमियम आता है 5 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस पे। वहीं पे अगर मैं मान लीजिए सीनियर सिटीजन इनकी बात करूं तो वहां पे 22 से 25 हजार रुपए का प्रीमियम आता है। तो गाइस, आप दोनों का करा सकते हैं, अपने पेरेंट्स का भी करा सकते हैं और खुद का भी करा सकते हैं। यहां पे फायदा आपको ये मिलेगा, 25,000 रुपए का जो आपका प्रीमियम जाएगा उसका डिडक्शन आपको ATD के अंदर मिलेगा, प्लस 5,000 रुपए आप हेल्थ चेकअप के भी डाल सकते हैं। मतलब खुद के आपने 30,000 रुपीज यहां पे क्लेम कर लिए। सेकंड थिंग, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आपका उनका जो भी इंश्योरेंस का मान लीजिए प्रीमियम जा रहा है, तो अगर वो 22-25 के भी ऊपर है तो भी मैक्सिमम आप 50,000 रुपए यहाँ पे खींच के यहाँ पे उनका भी क्लेम कर सकते हैं। साथ में अगर लेट्स सपोज गाइस, अगर आपके पेरेंट्स जो है अगर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होते, फिर भी अगर मान लीजिए उनके साल भर में कोई ना कोई उनका ऑपरेशन वगैरह हो रहा है या कोई उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह हो रहे हैं, तो उनका भी आप हिसाब या रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसका भी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद गाइस, जो नेक्स्ट पॉपुलर डिडक्शन है वो है ATC
NPCD1B, ये है बेसिकली एनपीएस की डिडक्शन, नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट की डिडक्शन। इसके अंदर गाइस आपको एक टीयर 1 जो है एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो एनपीएस के अंदर आपको मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मार्च से पहले आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एडिशनल 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है, मतलब 1.5 लाख की तो ये हो गई, और उसके ऊपर एडिशनल आपको 50,000 रुपए की डिडक्शन ऑल मिलती है अगर आपने एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। उसके बाद गाइस इस साल मुझे आईटीआई के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन मिली वो थी एटीजी की डोनेशन। इसमें अधिकतर लोगों ने पीएम केयर फंड के अंदर पैसा डाला हुआ था। इसके अलावा गाइस कई लोगों ने यहाँ पे जो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, कॉस्ट चलते हैं, जैसे अक्षय पात्र हो गया या किटो का या मिलाप, गिव इंडिया, ऐसे जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हो गए, वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है और किसी भी कॉस्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करके डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्पेज इंडिया, सेव द चिल्ड्रन, नयन सेवा संस्थान, ऐसी कई सारी वेबसाइट है जो आपको प्रॉपर रिसिप्ट देती है आपकी डिडक्शंस का, और आप आसानी से उसको क्लेम कर सकते हैं। अब गाइस फर्दर मैं कुछ आपको डिडक्शन बताना चाहूंगा जो सैलरी वाले लोगों में डेफिनेटली यहाँ पे मिलती है और उसको वो डेफिनेटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। पहली रहती है इनकी एचआरए। तो देखिए एचआरए का दो तरफ से कॉन्सेप्ट चलता है। एक तो है आपकी कंपनी आपको एचआरए जो है यहाँ पे प्रोवाइड करती है। सेकंड थिंग है आपकी कंपनी आपको एचआरए प्रोवाइड नहीं कर रही है लेकिन स्टिल आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं और अपना रेंट पे कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए गाइस अगर आपकी कंपनी आपको एचआरए प्रोवाइड कर रही है तो यहाँ पे एचआरए की कैलकुलेशन होती है। इसके लिए मैं आपको सिंपली लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये ऑफिशियल साइट की लिंक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला चलता है, आपकी जो भी बेसिक सैलरी हो वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है, आपका जो भी एचआरए आपको जो भी रिसीव हो रहा है कंपनी की तरफ से वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में एक्चुअल में आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। तो गाइस आप जस्ट कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कितना आपको टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पे एचआरए के अंदर मिल सकता है। सो गाइस इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आपको अपनी ये वाली जो डिडक्शन है वो आप जितनी बढ़ा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से यहाँ पे प्लान करना चाहिए कि मैं अगर अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशंस दे रहा हूँ रेंट्स की वगैरह की तो वो किस तरह से यहाँ पे देख सकता हूँ। अब अगर मान लीजिए गाइस अगर आपका एम्प्लॉय यहाँ पे एचआरए प्रोवाइड नहीं करता और स्टिल अगर आप रेंट वगैरह पे करते हैं तो भी आप 80GG के अंदर यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका भी एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, लेकिन इसके अंदर मेरे को जो लगता है कि मैक्सिमम टाइप लोगों की जो डिडक्शन आती है वो जस्ट 60,000 रुपीज पर ईयर की आती है। इसमें गाइस फॉर्मूला ये होता है कि आपको 5,000 रुपए पर मंथ मतलब 60,000 हो गया मिनिमम। उसके बाद में बी आपको लेना पड़ेगा 25% ऑफ द टोटल इनकम। फिर सी आपको लेना पड़ेगा, आप एक्चुअल रेंट जो भी पे कर रहे हैं उसमें से 10% घटा दीजिए अपनी इनकम का। तो गाइस तीनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका बेसिकली यहाँ पे 80GG के अंदर आपका क्लेम हो जाता है। और 99% केस में मैंने ये जो देखा है वो हमेशा 60,000 रुपीज ही आता है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आपका LT होता है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस। तो बेसिकली ये आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर, आपके एम्प्लॉयर ने जो फॉर्म 16 में आपको कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है उतना ही आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लेट्स सपोज अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसकी जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो डेफिनेटली आपको सेक्शन 24 के अंदर मिल जाएगी। तो गाइस ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये सारी चीजें आपको मार्च 2022 से यहाँ पे पहले प्लान कर लेनी चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।